हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केवीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियोज में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुके हैं। तो देखिए आज के चैप्टर में हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल जो है चैप्टर हमारा, उसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में उसमें से हमने कुछ टॉपिक जो है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एटॉम, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिक थियरी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चार्ज पार्टिकल इन अ मैटर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, इसमें हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद यहाँ पे एटॉमिक मॉडल जो कि थॉमसन के द्वारा दिया गया था, रदरफोर्ड, नील्स बोर, ऐसे मतलब समय समय पे डिफरेंट साइंटिस्ट यहाँ पे अपना अपना मॉडल दिए थे, तो उनके सबके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेल, जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, वैलेंसी, इन सब के बारे में हम कवर करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आज के वीडियो में ये सारा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, तो हम कोशिश करेंगे इतना जो है हम इसको कवर कर ले जाएँ। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या पढ़ाया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट समय पे वहाँ पे मतलब दिया गया था, जो था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेलुसैक लॉ, अवोगाड्रो लॉ, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था, यानी हमने लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन तो पढ़ा, वहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने जो है आइडियाज दे दिए कि मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है, मेटल कैसे कैसे फॉर्म होता है, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब वहाँ पे उन्होंने मतलब दे दिए, अपने आइडियाज दे दिए। उसके बाद अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या थी, साइंटिस्ट वाज गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉ। यहाँ पे मतलब उसका एप्रोप्रिएट लॉ मतलब कोई एक एकदम सेटिस्फैक्ट्री ऐसा कोई फैक्ट नहीं मिल रहा था जो कि उसको मतलब एक्सप्लेन कर सके कि व्हाट्स एटम, यानी एटम क्या है। तो देखिए यहाँ पे ब्रिटिश केमिस्ट जो थे, ये क्या थे, जॉन डाल्टन। तो फ्रेंड्स, ये जो जॉन डाल्टन थे, इन्होंने प्रोवाइड किया क्या, बेसिक थियरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इन्होंने एक मतलब थियरी दिया नेचर के, जो मैटर है उसके नेचर के बारे में। तो फ्रेंड, डाल्टन जो है इन्होंने किसके बेस पे दिया था इसको, तो उन्होंने जो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी था, जो कि मैंने आपको बताया था ना एटम के बारे में, कि सबसे पहले हमारे जो इंडियन फिलासफर थे और ग्रीक फिलासफर थे, उन्होंने मतलब क्या बोला था कि हम मैटर को लेंगे और उसको डिवाइड करते रहेंगे, तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि उसका मतलब एक ऐसा टुकड़ा मिल जाए कि वो आगे डिवाइड ना हो। उसको हम क्या नाम दे देंगे, हमारे जो इंडियन फिलासफर थे उन्होंने बोला था उसका नाम हम परमाणु देंगे, परमाणु। और जो हमारे ग्रीक फिलासफर थे उन्होंने क्या बोला था कि मैं उसका नाम जो है एटमॉस दूंगा, तो उन्होंने एटमॉस नाम दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जॉन डाल्टन ने क्या किया, उन्होंने ही टुक द नेम एटम्स, उन्होंने उस नेम को, उस एटम नेम को पिकअप किया, उसको लिया, जो कि ग्रीक फिलासफर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, मतलब सेड, उन्होंने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एटम। जॉन डाल्टन ने क्या बोला, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, यानी जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, एटम नाम दिया। फ्रेंड्स, मैटर क्या होता है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो देखिए, हिज थियरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो जॉन डाल्टन थे, इनकी जो थियरी थी ये किस पे बेस्ड थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। अब देखिए फ्रेंड, डाल्टन एटॉमिक थियरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, बताया था, ये आपको कंफर्म मतलब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में, कि मतलब कोई भी एक जो मतलब कोई भी सबस्टांस हो, कोई भी कंपाउंड हो, जो उसका मतलब कोई भी सोर्स हो लेकिन उसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा। वहाँ पे हमने H2O का एग्जांपल लिया था, चाहे हम मतलब नदी, तालाब, झरना, मतलब कहीं से भी पानी ले लें, कहीं से भी H2O ले लें, तो उसका जो रेशियो होता है क्या होता है, 1:8 होता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या था कि ना हम मतलब उसको बना सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये सब जॉन डाल्टन के बारे में दिया गया था,
मतलब यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ, इसमें से ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनकी थियरी जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थियरी, इन्होंने अपनी थियरी में क्या बोला, ऑल मैटर विदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी जो भी मतलब चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, मिक्सचर हो, कुछ भी हो, वो एक स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, जिसको क्या नाम देते हैं, एटम्स। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी में भी स्टेटेड एज, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, इन सारे स्टेटमेंट को आप बहुत ही अच्छे से देखना, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो देखिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जो भी मैटर होते हैं, मतलब सभी प्रकार के मैटर, जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीज़ों को हम देखते हैं, वो सभी क्या है, मैटर हैं। तो उसमें से क्या है, जो कि वेरी टिनी, बहुत ही छोटा पार्टिकल जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, एटॉम्स बोलते हैं। तो इसको आप याद रखना। देखिए, सेकेंड पॉइंट क्या है, एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी इनडिविजिबल है, यानी अविभाज्य है। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी ना ही उसको बना सकते हैं और ना ही उसको हम नष्ट कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, यही है ना कि ये मतलब इनका जो ये थियरी है, ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरफ में इशारा कर रही है। ये जो पॉइंट है, ये इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, वो इंडिविजुअल है और इसको ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और यही जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो भी यही बोलती है। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, मतलब जो भी एलिमेंट होता है उसका जो मास होता है वो सेम होता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, यानी जो अगर हम सेम एलिमेंट लेंगे तो उनका मास और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होगा, लेकिन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लेंगे तो उनका मास डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो सिंपल है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा, जितने भी मैटर हैं वो एक बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, फर्स्ट। सेकेंड क्या है, एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य है, उसको ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, सेकेंड पॉइंट हो गया। फिर यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है, अगर मतलब सेम एलिमेंट है तो उसका मास भी सेम होगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका डिफरेंट मास भी होगा और उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो ये तो सिंपल है ना सब। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो देखिए, यहाँ पे कौन सा लॉ आ गया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। देखिए, एटम कंबाइन, जो एटम कंबाइन करता है, जो कि संयोग करता है, इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, यानी उसका रेशियो क्या था, स्मॉल होल नंबर, टू फॉर्म कंपाउंड, जब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो वहाँ पे मैंने आपको जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया था, वहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल बताया था, जो हमारा H2O होता है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या यहाँ पे बनाते हैं फ्रेंड्स, वाटर बनाते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर यही H2NO2 मिलकर ही क्या बनाते हैं, H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये सेम सेम एलिमेंट, दो एलिमेंट बनाते थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो ये जिसका मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा, उसके अलावा जो बचेगा उसका जो वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका रेशियो सिंपलर फॉर्म में होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। देखिए, नेक्स्ट हमारा, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, जो भी एटम के प्रकार हैं वो कांस्टेंट होते हैं एक कंपाउंड में, मतलब वो चेंज नहीं होते रहते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखा है, यू विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर दैट ऑल एटम इज मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉल पार्टिकल। मतलब डाल्टन ने क्या बोला कि हम जो भी हमारा एटम होता है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम ये जो इनका ये कॉन्सेप्ट था, ये यहाँ पे फेल हो जाता फ्रेंड्स, क्योंकि हम एटम को फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो होता है फ्रेंड्स, ये
इसको मतलब हम जब एटम को फर्दर डिवाइड करते हैं तब वहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब निकल के आते हैं, यानी हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो थियरी है ये फ्रेंड्स फेल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मतलब अगर कोई आपसे पूछे ड्रॉबैक क्या था जॉन डाल्टन का, यानी इनकी थियरी का ड्रॉबैक क्या था, कमियां क्या थी, तो आप क्या बताएंगे? एटम आर फर्दर सब डिवाइडेड, यानी इन्होंने बोला हम एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स एटम को डिवाइड किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं ना, यानी हम अभी भी मैटर को एटम को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डाल्टन ने बोला था कि हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इनकी थियरी यहाँ पे फेल हो जाती है। तो इसीलिए हम उनकी कमियां पढ़े हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं बताया। अब देखिए इन्होंने बोला कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर, मतलब उन्होंने बोला कि सेम होता है, लेकिन यहाँ देखिए एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट, दे मे वेरी इन मास एंड डेंसिटी, दीज आर नोन एंड आइसोटोप। तो जैसे जब हम आइसोटोप के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं कि उनका जो मास होता है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, भले ही वो सेम होते हैं लेकिन उनका मास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे इनका ये जो पॉइंट था वो भी रॉन्ग साबित हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि मतलब यहाँ पे देखिए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये जरूरी नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उनके जो मतलब जो मास है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक मास, मतलब बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मास क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आइसोटोप, आइसोबार ये सब क्या थे, ये जॉन डाल्टन की कमियां थी, मतलब उन्होंने इन सब के बारे में नहीं बताया था। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट्स एन एटम, एटम क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपको कुछ भी नहीं याद रखना, आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है, एटम जो होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। अगर आपसे मतलब पूछा जा सकता है वन लाइन में कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर, सभी पदार्थ का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है, एटम होता है। तो आप बस इतना याद रख लेना। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है हाउ बिग आर एटम, मतलब एटम की साइज क्या है। जैसे हमने बोल दिया कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन उसकी साइज क्या है, अगर हम इसको डिवाइड कर भी सकते हैं तो भी क्या है। अब देखिए एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन आर कंपेयर विथ, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को इतनी छोटी इमेजिन करिए, एटम उससे भी छोटा है। जैसे ये एक पॉइंट मैंने रखा, एटम इससे बहुत कई गुना छोटा है, तो आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा छोटा है एटम, ये बोल रहा। मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड विथ वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर, यानी एटम बहुत छोटा है। आप बस यहाँ से इतना समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, इसको भी फ्रेंड्स आप याद कर लेना। एटॉमिक रेडियस इन मेजरमेंट इन नैनोमीटर, जैसे 1/10⁹ मीटर इक्वल 1 नैनोमीटर एंड 1 मीटर इक्वल 10⁹9 नैनोमीटर, इसको आप याद कर लेना। देखिए फ्रेंड्स इसको आपको याद नहीं करना है। तो देखिए ये जो हमारे आइसोटोप होते हैं ये हो गए यहाँ पे, जैसे हमारा जो होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इन मैटर, यहाँ पे हमारा क्या होता है, एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो हमारा एटम होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी वो वहाँ पे ना कोई पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। ये न्यूट्रल क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारा एटम होता है वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे हम देखते हैं ना जो हमारा एटम होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये होते हैं। ये तो बाद का कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ये माना जाता है जो हमारा एटम होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सेम सेम होती है, इसलिए वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है यहाँ पे नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और ये हमारा जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा एटॉमिक सिंबल हो जाता है, यहाँ पे जो ए है ये मास नंबर को दिखाता है और जो हमारा जेड है ये एटॉमिक नंबर को दिखाता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना देख लीजिए कि इसको हम कैसे दर्शाते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अब यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारा एटम है उसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। किस में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन में,
प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते तो हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी खोज कैसे हुई, मतलब किसने ये पता लगाया कि हाँ मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इन सब की खोज किसने की। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे विलियम क्रूक्स एंड जूलियस प्लकर, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किया था इसके बारे में स्टडी करना। और इन्होंने क्या लिया था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसको आप याद कर लेना, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराया था थ्रू गैसेस, यानी यहाँ पे कोई भी गैस ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक गैस हो, एट लो प्रेशर। फ्रेंड्स वहाँ पे इन्होंने प्रेशर को लो रखा था और ये क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब था। अब देखिए 1897 ईस्वी में जे थॉमसन जो थे, उन्होंने यूज किया क्या, कैथोड रे ट्यूब यूज किया टू डिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी नेगेटिवली, यानी ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन इसका पता इन्होंने कैसे लगाया था, कैथोड रे ट्यूब जो था, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने उसका पता लगाया था। देखिए कैथोड रे ट्यूब पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ गैस दैट इज कंटेन एट वेरी लो प्रेशर। इन्होंने भी क्या किया, प्रेशर को बहुत ही लो रखा, और यहाँ पे कोई सा भी गैस ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए यहाँ पर भी ये जो डाल्टन के ड्रॉबैक थे यही सब अच्छे से लिखा गया, तो इसको आप देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो जे थॉमसन ने कैथोड रे यूज किया था उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, तो देखिए दीज पार्टिकल व्हेन स्ट्राइक अ फास्फोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड प्लेस्ड बिहाइंड द एनोड मेक ब्राइट स्पॉट। वहाँ पे उसने क्या किया, जो जिंक सल्फाइड का, मतलब जिंक सल्फाइड का एक प्लेट टाइप में था, उसको वहाँ पे उन्होंने प्लेस कर दिया एनोड के पीछे में, मेक ब्राइट स्पॉट, और वहाँ पे एक मतलब चमकदार सा स्पॉट, एक बिंदु बना। फास्फोरेसेंट मटेरियल मीन्स क्या होता है, मतलब चमक उत्पन्न करने वाला। देखिए दीज कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, उन्होंने वहाँ पे ये देखा कि जो कैथोड रे होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन यानी एक सीधी रेखा में चलती है, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो क्या करती है फ्रेंड्स, सीधी रेखा में चलती है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों के रूप में व्यवहार करती हैं, यानी आप हिंदी इंग्लिश दोनों में देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद देखिए, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों के रूप में व्यवहार करती हैं। ये कैथोड किरण गैस नलिका में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड या गैस के प्रकार से अप्रभावित रहती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कैथोड किरण होती है, यानी वहाँ पे मतलब कोई सा भी गैस ले लीजिए आप, इससे उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये अप्रभावित रहती है। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे गैस नलिका होती है, यानी वहाँ पे जो भी गैस प्लेस है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि वहाँ पे मतलब स्पेशली हाइड्रोजन गैस लगाया जाए या नियॉन लगाया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब देखिए, इससे यह पता चलता है कि ये किरणें या कण वास्तव में परमाणु के अवयवी कण हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने उससे मतलब फ्रेंड्स क्या पता लगाया कि ये जो होती हैं ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, और इसी को इन्होंने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय। तो अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जे थॉमसन को, जब उन्होंने 1897 ईस्वी में कैथोड किरण नलिका का प्रयोग किया और अध्ययन किया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बस इतना याद कर लेना, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये किसने डिटरमाइन किया था, तो फ्रेंड्स आर ए मिलिकन ने इसको डिफाइन किया था। अब देखिए यहाँ पे थॉमसन चार्ज टू मास रेशियो, यहाँ पे ये भी याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फ्रेंड्स, इसको भी आप याद कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये तो आपको पता ही होगा, ई नेगेटिव से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आता है प्रोटॉन। अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोटॉन की खोज कैसे हुई।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है विथ सम मॉडिफिकेशन इन कैथोड रे ट्यूब, यानी जो यहाँ पे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब लिया था उसी में मॉडिफिकेशन करके द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वर डिस्कवर्ड, यानी प्रोटॉन को खोजा गया था। वॉज इनिशियली कॉल्ड कैनॉल रे, जिसको मतलब पहले जो है कैनॉल रे बोला जाता था। अब देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैनॉल रे क्या होता है, दे वर द चार्ज गैसियस ऑयल, यानी ये जो थे ये चार्ज थे और गैसियस ऑयल थे यानी आवेशित थे। दे वर अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ गैस, ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे कैनॉल रे जो है इस पे फर्क पड़ता था कि वहाँ पे कौन सी गैस ली गई है, यानी नेचर ऑफ गैस यहाँ पे इसको अफेक्ट करती थी, लेकिन जो हमारा कैथोड रे था वहाँ पे मतलब वहाँ पे कैथोड किरण जो थी वहाँ पे उसको वो नहीं करता था अफेक्ट, लेकिन यहाँ पे करता है कैनॉल रे। देयर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड ऑन गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट, यानी वहाँ पे कौन सा गैस लिया गया है उनका चार्ज मास रेशियो इस बात पे डिपेंड करता है। सम पार्टिकल कैरीड चार्ज विच वाज मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट चार्ज। यहाँ पे देखिए आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में भी वही आपको प्रोटॉन का आवेश यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका निगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों का सेम ही माना जाता है। देखिए यहाँ पे इसका द्रव्यमान भी पढ़ लेना और इसको कैसे दिखाया जाता है ये भी आप देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे हम देखते हैं न्यूट्रॉन्स क्या है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स जो हमारा न्यूट्रॉन्स होता है ये क्या है, चार्जलेस पार्टिकल, यानी यहाँ पे इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। दैट मीन्स दे आर न्यूट्रल, यानी ये न्यूट्रल होता है। दीज न्यूट्रल पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक, यानी इसको किसने खोज किया था, जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम, यानी इन्होंने क्या लिया था, बेरिलियम शीट लिया था, उस पर ही बम्बार्डिंग की थी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। तो इसको आप बस ऐसे ही याद कर सकते हैं। दिस लेड टू द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, ही नेम दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन, यानी जो इसका मास होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, यहाँ पे इतना ही बताया गया है। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, जो न्यूट्रॉन होता है वो हर एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पे न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होता है तो वो होता है फ्रेंड्स हाइड्रोजन। जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब देखिए इसको किस सिंबल से दिखाते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एन। तो इसको फ्रेंड्स आप हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे देखिए इसका जो फंडामेंटल पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब है। फिर यहाँ पे देखिए इसकी डिस्कवरी थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक ने की थी। उसके बाद यहाँ पे इसका चार्ज भी देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे माइनस में है और प्रोटॉन में प्लस में है, बाकी दोनों का सेम सेम है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे रिलेटिव चार्ज कितना होता है, -1 होता है, और जो हमारा प्रोटॉन होता है ये होता है +1, और हमारे न्यूट्रॉन पे कोई भी रिलेटिव चार्ज नहीं होता है। यहाँ पे आप इसका मास भी देख सकते हैं यहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, बाकी का देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फ्रेंड, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।